श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदाय सकला ललिता श्री विशाखान्वितं श नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। आज के तीसरे दिन के वैष्णव एटिकेट्स सेमिनार में तो पहले दिन हमने क्या देखा था? कमलेशपुर आगे आ जाए। पहले दिन हमने क्या देखा था? What is important of Vaishnava etiquettes are in devotee association and social community, है ना? क्यों हमें जरूरी है वैष्णव एटिकेट्स के बारे में सोचने की, समझने की? तो क्या क्या देखा था पहले दिन हमने? क्या जरूरत है वैष्णव एटिकेट्स की हमारे जीवन में? फटाफट। असोसिएशन महत्त्वाचं असतं. त्यामध्ये प्रभूची एक स्टोरी आहे. लहान मुलांची अटॅकिंग जातं. तर दुसरे टोळी सांगितले की त्यांनी ज्यांचे हे विद्वानचे तर तुम्ही जर जास्त अट्रॅक्शन जर वाढलं, तुमचा समाज जास्त असला तर असं तुमच्यावरती आक्षेप येऊ शकतो की तुम्हाला विद्वांचं काहीतरी रिलेशन तर त्यांनी संन्यासी अल्पचित्र सर्व लोक काय संन्यासाचं जीवन असं असावं की अतिशय चाणक्षपणे त्यांनी जीवन जगायला पाहिजे. अजून पॉइंटेड आपण एकदम बोललो तर अधिक उत्तम आहे. क्या बस वैष्णव अपराध से बचने के लिए एटिकेट्स बहुत जरूरी है और गुरु की कृपा पाने के लिए, गुरु और वैष्णव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे पास सदाचार रहना चाहिए और संस्था का रिपुटेशन बने रहने, संस्था का रेपुटेशन बना के क्यों हम रिप्रेजेंटेटिव संस्था का। तो ये चार चीज़ें हैं जो इसलिए हमें ज़रूरत है कि वैष्णव एटिकेट्स। तो बड़े एकदम उच्च जो सिद्धांत है वैष्णव एटिकेट्स का, उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, है ना? जैसे सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जी के बीच में। तो सनातन
गोस्वामी हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि कुछ लोग प्रचार कर सकते हैं पर आचरण नहीं रख सकते, और आचरण कर सकते तो प्रचार नहीं कर सकते। पर आप ऐसे हो कि आप आचरण और प्रचार दोनों भी अच्छा है। और वैष्णव का जो उच्च सिद्धांत है वो क्या क्या रहना चाहिए, मतलब वैष्णव का जहाँ तक हमें पहुँचना है, अभी तो हम फर्स्ट स्टेप पे ग्राउंड लेवल पे, हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो क्या सिद्धांत है? हायर सिद्धांत, हायर स्टेप कौन सा आहे वैष्णव एटिकेट्स के लिए? सगळं म्हणजे कुठल्या स्वार्थ म्हणून पैशासाठी म्हणून आपल्याला करायचं नाही कुठली गोष्ट, ते फक्त हायर स्टेज वैष्णव एटिकेट्स का, जैसा आचरण की लाइफस्टाइल से हमने देखा था, त्यागों की लाइफस्टाइल से देखा था, वहाँ तक हमें पहुँचना है। हमारे एटिकेट्स इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे वैष्णव कैसा रहता है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है वैष्णव का उच्चांक है। और इसका और उच्चांक कौन सा है? वैष्णव हमेशा क्लीननेस रखता है, अदोषदर्शी रहता है, वो कभी दोष नहीं देखते बैठता है। दोष देखा भी तो बिल्कुल सैंडविच पोजीशन में देता है। और टेम्पल एटिकेट्स सीखे हमने। सबसे इम्पोर्टेंट वैष्णवता मतलब भगवान को सेंटर में रख के हमेशा सोचना, भगवान को सेंटर में रख के सोचना। वैष्णवता मतलब जैसा पहला ही सिद्धांत हमने सीखा था वैष्णव एटिकेट से, विनम्रता। विनम्रता ही वैष्णवता। जो व्यक्ति नम्र है हृदय से वही वैष्णव समझा जाता है। जैसे मैंने एक मन शिक्षा करके एक ग्रंथ है रघुनाथ दास गोस्वामी का, उसमें पढ़ा था कि ब्रजवासी मतलब कौन। तो ब्रज में रहने वाले सभी जीव ब्रजवासी नहीं होते। वो बोलते हैं कि ब्रज में रहने वाला व्यक्ति उसे ब्रजवासी कहा जाता है जो काया वाचा मनसा 24 आवर्स भगवान की सेवा में नियुक्त रहता है। सदैव हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रहता है, उसको वैष्णव, उसको ब्रजवासी है। तो ऐसे ब्रजवासी बड़े विनम्र रहते हैं, साधु हृदय के रहते हैं। तो वैष्णवता ही मतलब, वैष्णवता मतलब विनम्रता। विनम्रता ही वैष्णवता है। विनम्रता ये भक्ति का जननी है, जहाँ से भक्ति फलीभूत होती है, भक्ति शुरू होती है, तो उसे विनम्रता से। और वो सेंटर रखकर, मतलब विनम्रता सेंटर रखकर फिर बाकी सब अंग आते हैं जो हमने कल के क्लास में देखे थे। कौन से अंग देखे थे? टेम्पल एटिकेट्स देखे। टेम्पल एटिकेट्स में कौन से अंग देखे थे? दंडवत प्रणाम कैसे, दंडवत प्रणाम का देखा था हमने। और भगवान को कैसे देखना, हाँ, भगवान को कैसे देखना, भगवान को कैसे देखना, दर्शन। और जब करते समय कैसे बैठना चाहिए, जब करते समय कैसा बैठना है, क्लीननेस चाहिए, जब करते समय टाइम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी दंडवत को। कसं घालायचं, दंडवत कसं घालायचं, आरती में भगवान को देखना चाहिए। तुम्ही बोलेल का? हाँ बोला। प्रसाद घेताना दंडवत नाही घालायचा. प्रसाद घेताना, प्रसाद घेण्याचे काही नियम आपण बघितले। अजून कीर्तन के नियम देखे, कीर्तन, डांसिंग कीर्तन कैसा करना चाहिए, और गाने वाला कीर्तन कैसे, उसमें कैसा एटिकेट रखना चाहिए, और बोलना कैसा चाहिए, ये भी देखा था। ड्रेस, यस, वैष्णव पोशाक कैसा होना चाहिए, तो उसका जो बाह्य नेचर जितना है, धोती कुर्ता पहनना चाहिए, शिकाय रखना चाहिए, बिल्कुल शेव क्लीन रहना चाहिए। अष्टांग, पंचांग और अष्टांग दंडवत कैसा करना, कब आरती के समय भगवान को देखना चाहिए आरती से। हाँ, भगवान को जब आरती से हमें देखते हैं तो बड़ा बेहतर है। और प्रज्वल जी, बस। और 12 पार्ट्स पे तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाना चाहिए। और बॉडी के नीचे के पार्ट्स को टच नहीं करना। किचन मध्ये प्रसाद घेताना स्वच्छ, किचन मध्ये स्वच्छ जावं, स्वच्छ कपडे घालून जावं, किचन मध्ये स्वच्छ जावं. प्रसाद घेताना
प्रसाद घेतली जागा पटकन स्वच्छ करावं. प्रसाद जे आपण हाताने घेतो तो भांड्यानं स्पर्श करू नये. और कुछ बच गए? गुरु जहाँ पे भी दिखे उनको दंडवत प्रणाम करना। यस प्रज्वल आठवां. बुजुर्गों के आगे किसी भी व्यक्ति को सामान्य या देवता को इवन उनको भी प्रेज नहीं करना चाहिए भगवान के लिए क्या? यस निंदा और स्तुति नहीं करना चाहिए. जैसे वैष्णव से बड़ी ऊंचे आवाज में नहीं बोलना चाहिए. और जो आणि तुलसी महाराजांना आपण पंचांग नडो घालायला. तुलसी पंचांग और थोड़ा ऊपर. तुळशी महाराणी जे जर पड़ गए तो अच्छी सड़क होनी चाहिए. यस पड़ गया तो उसको ऊपर उठा तर लेना. ते प्रभूजी तुम्ही म्हणला की पान तरी पडलंय तर तरी चांगल्या त्याला जागेवर योग्य जागेवर ठेवायचं. म्हणजे Yes. योग्य जागा काय? प्रज्वल तुमची वाट बघतोय मी. यस कम ऑन. अरे अजून प्रसाद दिवस मावळ्या आरती नाही तर नंतर घेतला पाहिजे. अजून भीड़ है कि जब सेवा करते हैं तो जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं और कहीं यूज़ नहीं करना चाहिए. हाँ यस भगवान का निर्माल्य जो रहता है वो केवल महाप्रसादी के लिए यूज करना है. उसका अच्छे तरीके से और मंदिरामध्ये मंदिरामध्ये डे डे करण्याला जायचं जास्त सकाळचं नाही त्यासाठी. वो जो महाप्रसाद मतलब बस जो पकवान रहता है वो नहीं रहता. भगवान का फूल जो इधर लगाते पंच वो सब महाप्रसाद में आता और है. जब महाप्रसाद हम स्वीकार करते हैं तो क्या बोलना चाहिए? महाप्रसाद महाप्रसाद की जय. असं बोलना चाहिए. प्रज्वल प्रभू आठवलं का? नोटबुक कुठे आहे? नोटबुक ठेवायचे दररोज घेऊन जावा पटशी. तो ये हमने बाह्य एटिकेट्स देखे कल है ना. मतलब जो हमें दिखने वाले एटिकेट्स है जो सभी लोग हमको देखकर बोलेंगे कि यस ये चीजें इनके पास है मतलब ये वैष्णव है. इतने लोगों ने आज शेविंग करके चकाचक होके आए जो कल नहीं किए थे. कल वाले लोग जो रेगुलर तो रहते ही हैं. मतलब एक मराठीत म्हण आहे अतिशय निम्न स्तरावरची नको बोलायला आता असून. तर काही असतात इंटरनल एटिकेट्स. म्हण तेवढी पण वाईट नाही कारण आपलेच भाऊ कितले गाढवा पुढे डॉट डॉट डॉट. तर जर आपण बुद्धिमान असू तर आपण शिकवल्यानंतर शिकलं पाहिजे. 3 कॅटेगरीचे लोक असतात. पहिला असतो जो त्याला सांगितलं ना तो ऐकतो तो बुद्धिमान व्यक्ति असतो. दूसरा कैटेगरी जो रहता है मतलब पहला बताया और सुन लिया और एप्लीकेशन में लेके आया. फर्स्ट कैटेगरी जेंटलमैन पर्सन. सेकंड कैटेगरी रहता है बताया एक्सपीरियंस देख रहा है दूसरों के आंखों में दूसरे के व्यवहार में फिर भी नहीं सुधर रहा है. तीसरा रहता है जो गलती पे गलती करता है बताया जाता है गलती पे गलती करता है जेल के चक्कर काटता है फिर भी नहीं सुधरता है तो वो थर्ड क्लास कैटेगरी रहता है. तो हम डिसाइड करने का हम किस कैटेगरी में बैठे हैं. जेंटलमैन कैटेगरी में रहना है या मूर्ख कैटेगरी में रहना है. तो आज हम देखेंगे इंटरनल जो भी एटिकेट्स रहते हैं जो दूसरा व्यक्ति नहीं देखेगा कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है. तो ये इंटरनल कैटेगरी इंटरनल क्वालिटीज जो है वो हमें हमेशा चेक करते रहना है. तो इसमें आता है कि वैष्णव के साथ कैसा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए मतलब व्यवहार. तो श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में 3 प्रकार के वैष्णव का वर्णन करते हैं. सीनियर वैष्णव सीनियर भक्तों को मालूम है 3 कैटेगरी वैष्णव की. समांतर वरिष्ठ आणि कनिष्ठ. तो पहले रहता है उत्तम भक्त मध्यम भक्त और कनिष्ठ भक्त. तो उत्तम मतलब जो सीनियर जो रहता है हमसे जो उन्नत रहता है भक्ति में पहले आया हो सीनियर वैष्णव हमारे साथ साथ मतलब इसी 2-4 साल में जो जुड़े हुए हैं इक्वल रहते हैं. और हमारे बाद 2-4 साल के बाद जो आ रहे हैं उसको जूनियर कहते हैं कनिष्ठ. तो ऐसे 3 स्तर रहते हैं
और भक्ति में इंटरनल कॉन्शियसनेस के ऊपर भी स्तर बनाया गया है, जो 3 स्तर है, उत्तम वैष्णव, मध्यम वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव। तो एक ज्वाइनिंग की दृष्टि से कितने सालों से वो भक्ति में जुड़ा हुआ है, इससे उसका स्तर बढ़ता है। और दूसरा स्तर उसके चेतना के ऊपर बढ़ता है। तो जिसकी श्रद्धा बहुत नाजुक है, मतलब उनको बोलेंगे अरे क्या गौरांग महाप्रभु थोड़ी ना कृष्ण है, तो ऐसा बोलने के बाद वो भी डाउटफुल नेचर हो जाएगा उसका, लोग कंफ्यूज हो सकता है। पर भगवान के ऊपर उनका श्रद्धा है कि यस कृष्ण मेरे जीवन में कभी कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। पर वैष्णव के साथ उनका इतना ही ज्यादा मतलब विश्वास नहीं रहता और इतना सारा डीलिंग नहीं रखते वो वैष्णव के साथ, बस भगवान के साथ उनका अच्छा रिश्ता रहता है। इसको कहा जाता है कनिष्ठ वैष्णव, जिनका श्रद्धा बहुत नाजुक है, मतलब शास्त्रीय श्रद्धा बहुत कम है, फिलोसफी बहुत कम है, और वैष्णव के साथ उनका कुछ ज्यादा डीलिंग्स नहीं, केवल भगवान में उसकी श्रद्धा रहती है और वो भी नाजुक श्रद्धा रहती है। तो ये कनिष्ठ वैष्णव रहता है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में ये तीनों स्तरों का वर्णन करते हैं। दूसरा जो रहता है मध्यम वैष्णव। मध्यम वैष्णव जो रहता है वो शास्त्र में उनकी श्रद्धा बड़ी गाढ़ी रहती है, उनको फिलोसॉफी अच्छी से मालूम रहती है, पर वो डिबेट नहीं कर सकता। मतलब अगर एक आधा मायावादी व्यक्ति आ गया और वो उसका फिलोसॉफी अगर बोलेगा तो ये इसका फिलोसॉफी का कोर्स दे के नहीं बोल सकता, पर उनका निर्णय इतना पक्का रहता है कि यस गौरांग महाप्रभु कृष्ण है और कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके सिवा और कोई नहीं इस जगत में भगवान। तो ये शास्त्रीय श्रद्धा से वो परिपक्व रहता है और वो डिबेट नहीं कर पाता, और उसका नाम के प्रति, भगवान के प्रति और वैष्णव के प्रति बड़ा अच्छा संबंध रहता है। इसको कहते हैं मध्यम वैष्णव। तो श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि नवसिकिया भक्तों ने एटलीस्ट मध्यम स्तर पे तो आना है, मतलब हम अभी कनिष्ठ स्तर पे, तो हमें मध्यम स्तर तक आना है। और इससे आगे जो उत्तम वैष्णव जो रहता है, उत्तम भक्त का क्वालिटी है कि वो शास्त्र निपुण रहता है, शास्त्र का सार निचोड़ सकता है, किसी से भी डिबेट कर सकता है, और बाकी सभी जीवों के प्रति उसके हृदय में करुणा रहती है, जो बाकी मध्यम और कनिष्ठ में वो दिखाई नहीं देती ज्यादा। मध्य में भी थोड़ा रहता है, पर वरिष्ठ जो कनिष्ठ उत्तम वैष्णव है उनमें बहुत अच्छा श्रद्धा रहती है। तो ये 3 स्तर रहते हैं। तो ये चेतना के ऊपर बनाए गए 3 स्तर है। और अभी हम जो देख रहे हैं 3 स्तर, तो यहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार जो भक्त भगवान के पवित्र नाम का जाप करता है उसे हमने हमेशा मानसिक प्रणाम करते रहना है। जैसे कोई भक्त मिल गया हमें रास्ते पे, हरे कृष्ण बोल है ना, इतना बोलने से कहा हमारा पेमेंट करके हमारा नहीं, एक स्माइल दे दिया और हरे कृष्ण बोल दिया, वो भी खुश, आप भी खुश। तो हमारा एटिकेट्स क्या, जैसे वैष्णव दिख गया तो हमने हाथ जोड़ के तो प्रणाम कर ही दिया हरे कृष्ण को, पर हमारे मन से हम झुकना चाहिए। भले प्रैक्टिकल में नहीं झुक रहे, पर मन से हमें झुकना चाहिए, प्रणाम करना। इसलिए हम जब भी वैष्णव दिख जाते तो फोन पे बात करते तो वैसे ही दंडवत प्रणाम करते हैं। विशेषकर एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जिनका आज जन्मदिन है, बड़ा पवित्र दिवस है आज, तो महाराज जी एक बार अपने गॉड ब्रदर को, मतलब उनके जो गुरु भाई थे, उनको फोन पे बात कर रहे थे। तो जैसा फोन का रिंग बजा और महाराज जी ने फोन उठाया, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम उधर से किया। तो इधर से महाराज जी ने बोला कि दंडवत प्रणाम, और फोन के साथ दंडवत प्रणाम किया पहले। तो बाजू में एक भक्त खड़े थे, वो बोले कि महाराज आप ऐसा दंडवत प्रणाम। तो महाराज बोले कि हम केवल पोपट के जैसे बोलने का नहीं, तोते के जैसा बोलना नहीं, हमें प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल लाइफ रहना चाहिए। भक्ति मीन्स प्रैक्टिकल, तो हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना। तो जब हम बोलते दंडवत प्रणाम तो हम शरीर से नहीं झुक सके कोई बात नहीं, मन से हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो सन्यासी लोग रहते हैं ना,
उनको जब दंडवत प्रणाम करते तो मन से दंडवत प्रणाम करते हैं नीचे जमीन पे। भले उनका शरीर झुका हुआ नहीं दिखेगा पर मन से वो प्रणाम करते हैं। तो इसलिए जो केवल भगवान के नाम जप करता है उनके लिए हमने मानसिक प्रणाम करना चाहिए। जो भक्त गुरु से दीक्षा प्रदत्त है, मतलब जिसने गुरु से दीक्षा ले ली है, उसे हमने किसी भी स्थिति में हो प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम कोई भक्त दिख जाते तो पंचांग प्रणाम करते हैं। तो अभी हमने प्रभुपाद जी को एक हमारा गुरु समझ लिया है। किन्हीं भक्तों का इस्कॉन गुरु से दीक्षा हो गया है, तो ऐसे भक्तों को विदाउट फेल नीचे झुके पंचांग प्रणाम करना चाहिए किसी भी। और सन्यासी जब भी दिख जाए, प्रभुपाद तो बोलते मायावादी भी दिखा तो भी हमने दंडवत अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तो सन्यासी दिखे तो इमीडिएट अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और कोई सीनियर वैष्णव दिखे, दीक्षित भक्त दिखे तो हमें पंचांग प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में कोई बेस में कोई गेस्ट आते हैं दीक्षित भक्त, तो हमें झुक के दंडवत प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम। और लास्ट है जो उत्तम वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त भगवान की आयतु की सेवा में अविरत तरीके से संलग्न रहता है, तो ऐसे निंदा विरहित प्रवृत्ति वाले शुद्ध भक्तों को संग लेना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और दृढ़ श्रद्धा से उनकी सेवा करना चाहिए। तो जब बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव जब हमारे बीच आते हैं तो इमीडिएट उनके लिए सेवा करना चाहिए। प्रभु जी आपके लिए पानी लाओगे, आपके लिए कुछ प्रसाद लेंगे, उनकी सेवा में जुट जाना चाहिए। उनको बैठने के लिए आसन देना है, जो भी सेवा में दुनिया सेवा करने के लिए हो सकता है उतना सब सेवा के लिए जुट जाना चाहिए। तो ये 3 स्तर पर हम वैष्णवों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आ गया फिर हम सेवा में जुट जाएंगे तो फिर दिन भर सेवा ही करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी बनाना पड़ेगा कि कौन वैष्णव किस स्तर का है और उस हिसाब से हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो ये श्रील रूप गोस्वामी जी यहाँ पे बताते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु रहते हैं तो उनके साथ हम कैसा रहना चाहिए। तो गुरु 3 स्टेप से रहते हैं। 3 प्रकार के गुरु हमारे जीवन में रहते हैं। पहले गुरु है जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, मतलब हमें जितनी फिलॉसफी दे रहे हैं वो हमारे शिक्षा गुरु रहते हैं। जैसे हमारे सभी के शिक्षा गुरु है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी के इन्हीं ग्रंथों से तो हम सीख रहे हैं ना। तो एक्चुअली हमारे शिक्षा गुरु कौन है, श्रील प्रभुपाद जी। और इन शिक्षाओं को जो हमें जीवन में सिखाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो भी एक प्रकार से शिक्षा गुरु होते हैं। एक शिक्षा गुरु, दूसरा दीक्षा गुरु, जिनसे हम मंत्र की दीक्षा लेते हैं, गायत्री मंत्र की दीक्षा लेते हैं, वो हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। मतलब जैसे हम अभी 16 वाला करने लगते थे, 4 नियम पालन करते और बहुत 2-4 साल ऐसा बहुत अटेंटिवली सब साधना करते हैं। तो उसके बाद काउंसलर मेंटर्स क्या करते हैं, गुरुदेव के पास रिकमेंडेड करते हैं कि ये अच्छा वैष्णव बन गया है, इनको आप दीक्षा दे सकते हैं। उसके बाद इस्कॉन में बहुत सारे दीक्षा गुरु हैं, तो फिर दीक्षा गुरु से उनका दीक्षा होता है। और तीसरा रहता है, हर एक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में चैत्य गुरु रहता है। चैत्य गुरु मतलब हमेशा हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें गाइडेंस करता है। तो इसलिए परमात्मा भी हमारे चैत्य गुरु है। फिर भौतिक जगत में बहुत सारे गुरु हैं, माता पिता शिक्षक तो वो सब शिक्षा गुरु में आते हैं। पर एक्चुअली शिक्षा जो कृष्ण के पास ले जाने के लिए हो, उसे ही शिक्षा गुरु कहा जाएगा। बच्चे को बोलने का सिखाया मतलब वो शिक्षा गुरु, हाँ वो है, पर भौतिक लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पे जो हमें कृष्ण के पास जाने के लिए सिखाता है, शिक्षा देता है, उसे शिक्षा गुरु कहते हैं। तो ऐसे 3 गुरु हमारे जीवन में हमेशा कार्यरत रहते हैं। और ये तीनों भी गुरु एक दूसरे में कम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि शिक्षा गुरु केवल शिक्षा देता है तो इसलिए वो निम्न है, नहीं। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु तीनों भी एक समान है।
क्योंकि गुरु कृष्ण का मूर्तिमंत रूप है। जैसे शिला प्रभुपाद जी के नाम के आगे एक लिखा हुआ है, कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण की मर्सीनेस जो है, कृपा जो है, उसका मूर्तिमंत स्वरूप मतलब गुरु रहता है। अगर कृष्ण को हमारा बायोडाटा देखना पड़ा तो वो भूत भविष्य सब जानते हैं। उनको मालूम आहे की हा उद्या आहे ना कुठं शेण खाणार आहे हे भगवंताला माहिती, त्यामध्ये आपल्याला कधीच स्वीकारणार नाही। आज मग आपण म्हणतो हा मी 16 माळा जप करेन, 32 माळा जप करेन, आणि उद्या उठून 8 वाजेपर्यंत झोपून उठायचं नाही। तो कृष्ण को मालूम है कि ये कितना नालायक है, तो कृष्ण कभी नहीं स्वीकारते। पर कृष्ण की जो कृपा मूर्ति रहती है, कृपा शक्ति जो रहती है, वो गुरु के रूप में आती है। और गुरु क्या करते हैं कि उसको चांस देते, ठीक है आज नहीं सुधरे, कल सुधर जाएगा, परसों सुधरेगा, परसों एक दिन आएगा कि वो सुधर जाएगा, कृष्ण की सेवा में पहुंच जाएगा। तो इसलिए इस जगत में हमें बचाने वाला कोई है तो एक कृष्ण की जो कृपा की मूर्ति है गुरु, वो हमें बचाने वाला है। तो ऐसे गुरु से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया कि इन तीनों गुरु ने जो भी हमें आज्ञा दी ना, उस आज्ञा को हमें प्राणों से भी ज्यादा महत्व देना है। हमारे जीवन में वो आज्ञा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। उस आज्ञा की पूर्ति के लिए हमने जीवन जीना चाहिए और मृत्यु को धारण करना है। जीवन में जो ही कार्य करना है केवल उस आज्ञा को पूर्ण करने के लिए। इसलिए वहां पे हमने एक स्लोगन लगाए, कोट्स लगाए, आप पढ़ सकते स्वप्निल को, गुरु की आज्ञा पालन करना, गुरूंचा आदेश म्हणजेच भगवंताची कृपा होय। गुरुच्या आदेशाची अवज्ञा करणे हा मोठा अपराध आहे। गुरुची अवज्ञा केल्यास आपल्या आध्यात्मिक जीवनातून पतन निश्चित आहे। त्यामुळे प्रामाणिक शिष्य कोणत्या परिस्थितीत आपल्या गुरुच्या आदेशांचे पालन करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतो। तो कुछ भी हो जाए हमें इतना तत्पर रहना है कि गुरु की इच्छा को, उनकी आज्ञा को पालन करने की। जैसे शिला प्रभुपाद जी एक बार गंगा नदी पे ऋषिकेश पे रुके हुए थे एक आश्रम में, तो ऐसा 2 मंजिली बिल्डिंग था। तो गंगा नदी के तट पे जो बालकनी थी वहां पे शिला प्रभुपाद जी बैठे थे ऐसे बाहर में, और उनके एक शिष्य थे भवानंद प्रभु, ब्रह्मानंद प्रभु। तो प्रभुपाद जी बोले कि मुझे गंगा का जल पीना है, वो भी एकदम स्वच्छ, जैसे नदी में जो बह रहा है वही जल पीना है डायरेक्ट। तो भवानंद प्रभु ने ऊपर से जंप लगाया गंगा जल को लाने के लिए, इतना तुरंत इमीडिएट जाने के लिए, और वो जंप लगाया, गंगा जल लेके आया फटाक से प्रभुपाद जी। इतना तत्काल सेवा करते थे प्रभुपाद के शिष्य। एक मालती माता जी थी, श्याम सुंदर प्रभु की मिसेस, प्रभुपाद की डिसिपल मालती माता जी। तो एक बार प्रभुपाद जी ट्रेन से जर्नी कर रहे थे, तो ट्रेन में कोई भक्त कुछ खाते नहीं, क्योंकि वहाँ का पेंट्री जो रहता है इतना अच्छा नहीं रहता, बहुत गंदगी रहती वहाँ पे। पर प्रभुपाद बोले कि मुझे अभी गरम राइस खाने की इच्छा है, और जर्नी में थे तो जर्नी में गरम राइस कहाँ से लाएंगे अभी। तो प्रभुपाद जी ने केवल इच्छा किया कि मुझे गरम राइस चाहिए अजित प्रभु, है ना। तो प्रभुपाद ने इच्छा किया, मालती माता जी वहां से उठी और पेंट्री में गई, और पेंट्री वाले से बोला कि हमें ना यहाँ पे कुकिंग करना है और गरम राइस बनाने के अभी। तो पेंट्री वाले बोले हम बाहर से अलाउ नहीं करते किसी को। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमारे गुरु महाराज है, उनको गरम राइस चाहिए, वो बूढ़े व्यक्ति है, उनका हेल्थ की। बोले नहीं, कुछ भी हो जाए हम एंट्री नहीं देंगे। तो मालती माता जी डोर के पास गई, विंडो या ये जो है ना डोर, एंट्री डोर, वहाँ पे गई और बोली कि अगर आप किचन में मुझे राइस नहीं बनाना दिया ना तो इधर से खुद। तो पेंट्री वाला बोला आप इधर आ जाओ, राइस बनाओ शांति से, कुछ होते मत करो, गाड़ी चलना बंद हो जाएगा ऐसा होने से। तो मालती माता जी ने क्या किया, उनका जो बर्तन था इतना काला बर्तन था, बिल्कुल घिस के उसको बिल्कुल नया बना दिया, और फिर उसमें मालती माता ने राइस बनाया और एकदम स्पेशल राइस फटाक से शिला प्रभुपाद जी के लिए। तो शिष्य जो है ना ऐसा होना चाहिए, गुरु की हर आज्ञा को उन्होंने अपने प्राण के समान धारण करना चाहिए। जैसे व्यक्ति प्राण धारण करता है ना, श्वास धारण करता है। किधर गए प्रज्वल बोल चलो नंतर बोल। तो गुरु की जो आज्ञा है वो हमने प्राणों से भी ज्यादा महत्व देना है।
और जब हम इन आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं ना, तो इस जगत में आप फंस जाएंगे। जैसे हमें आचार्य आज्ञा दे रहे कि हमने बिल्कुल चकाचक रहना चाहिए, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, आपकी तरफ माया देवी अट्रैक्ट होगी और फिर आप माया में फंस जाओगे। क्योंकि हम सब कट बीट लगाते हैं एक केवल दूसरों को आकर्षित करने के लिए, और हमारी जो मंशा है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। फिर हमें माया झपट लेंगे। ऐसे कहा जाता है कि बहिर्मुख जीव, कौन सा श्लोक है वो? भगवान से निकट शुरुआत कैसे? कृष्ण भुलिया जीव भोग वांछा करे। जैसे हम तो सब कृष्ण को भूले हुए जीव है, भटकी आत्माएं, भटकती आत्मा कृष्ण को ऑलरेडी भूल गई, इस जगत में 84 योनि में घूम रही है। तो भटकती आत्मा कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, उनको भोग ही चाहिए कि कैसे मैं अच्छा दिखूं, ताकि मैं दूसरों का भोग कर सकूं। और निकटस्थ मायातार झपटिया ले, कृष्णा को जैसा ही भूल जाता है ना जीव, तो माया उधर ही रहती है और ठोके डालते रहते हैं। और जीव की स्थिति कैसे होती है? फुटबॉल की तरह। फुटबॉल को कैसे इधर वाला प्लेयर किक मारता है, फिर उधर जाता है, उधर वाला प्लेयर किक मारता है, फिर इधर से किक। तो जीव इस जगत में केवल किक खाते रहता है, माया। और बहुत जन्मों के बाद, बहुत तपस्या का फल फलीभूत होने के बाद कहा जाता है कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत जन्मों जन्मों के बाद उसको गुरु की प्राप्ति होती है अपने जीवन में। वो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और चैत्य गुरु के रूप में। तब जाके वो गुरु का आदेश नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा? पुनश्च माया के चपेट में आ जाएगा और फिर माया उसको धुलाई करेगी, धोबी बचा। तो इसलिए गुरु का बहुत प्राण से भी ज्यादा उनकी आज्ञा को मानना चाहिए, क्योंकि गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहता है। गुरु एक कृष्ण का व्यक्तिगत रूप है। हम कृष्ण को व्यक्ति रूप में नहीं देख रहे, इसलिए गुरु उनका व्यक्ति रूप है। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, हम जो हर दिन मंगल आरती गाते हैं ना, 7वां जो स्टांजा है, क्या गाना जाता है 7वां स्टांजा? साक्षात हरित्वेण समस्त शास्त्र। सभी शास्त्र कहते हैं कि हरि का साक्षात रूप है गुरु। तो इसलिए ऐसे गुरु का जो आज्ञा है बिल्कुल ध्यान पूर्वक हमारे जीवन में यापन करना चाहिए, छोटे छोटे चीजों को। गुरु की उपस्थिति में हमें दूसरे व्यक्तियों को उपदेश नहीं करना चाहिए। जैसे गुरुदेव कोई बता रहा है और हम उसमें टांग अटाते और कुछ और एक्स्ट्रा बोलने लग जाते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा है प्रभु जी, आपको मालूम नहीं है, महाराज ऐसा है, ऐसा एक्चुअली ऐसा आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। तो ये जो है ये अपराध होता है। भले ही गुरुदेव ने कोई रेफरेंस गलत दे दिया, श्लोक में कुछ आगे पीछे ही हो गया, तो वो श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका बताने का जो मीनिंग है, जिस तात्पर्य से बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो वो बड़े ध्यान रखना है हमें। इसलिए दूसरे के हमें उपदेश नहीं करना है। जब गुरु उपदेश दे दे तो हमारा ज्ञान वहां पे नहीं बांटना है। गुरु जब तक है तब तक हमें शिष्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस्कॉन में ये सब रूल्स फॉलो होता है कि जब तक प्रभुपाद जी दे तब तक कोई दीक्षा नहीं देते थे, और जब दीक्षा देने वाले गुरु है, जैसे अभी हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी है, तो कोई उनके शिष्य दीक्षा नहीं देते। जब महाराज जी जाएंगे वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, तब जाके दूसरे गुरु दीक्षा देना शुरू करते हैं। तो एक वैदिक शास्त्र का नियम है, क्योंकि हम गुरु का वैल्यू कभी कम नहीं करते हैं। जिससे मैंने कहा कि खुद के गुरु को कभी उपदेश नहीं करना है। मेरी बिल्ली और मुझे ही मैं करेगी तो अच्छा नहीं है, इसलिए गुरु का वो अपराध कर बैठेंगे। आध्यात्मिक गुरु से हम कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब हयात थे तब कल्पना चावला चंद्रयान पे गई थी, है ना? तभी था ना चंद्र पे कौन गया था उसी समय? पहला रशियन का हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
तो उस समय प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद जी से आर्गुमेंट कर रहे हैं कि प्रभुपाद साइंस कह रहा है कि चंद्र पे गया, और प्रभुपाद शास्त्र रिप्रेजेंटेड करते थे। वो कहते कि शास्त्र कहते इस शरीर से हम कभी भी चंद्रयान पे नहीं जा सकते। इस गोला के लोग इस पंचमहाभूत से बने हुए शरीर में रहते। भगवान कहते ना अग्नि से आत्मा को जलाया नहीं जाता है ना, न दहति पावक, अग्नि से या पानी से आत्मा को नष्ट नहीं किया जाता। तो सूर्य लोक में अग्नि मतलब वहां पे भी आत्मा रहता है, क्योंकि वहां के राजा है विमस्वान। तो उनका जो बॉडी है उस मटेरियल से बना हुआ है, यहाँ का जो बॉडी है पंचमहाभूत से बना है। तो श्रील प्रभुपाद शास्त्र को रेफरेंस देके बता रहे थे। बहुत सारे शिष्य जो साइंटिस्ट शिष्य थे वो नहीं मान रहे थे, और कुछ लोग तो इस्कॉन छोड़ के भी चले गए, और बाद में उनको अच्छी तरीके से पता चला कि हाँ वो सब फेक था। तो इसलिए गुरु से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब बिल्कुल ठोस तरीके से बोलते ना, उसका मतलब कि उन्होंने कुछ तो एक्सपीरियंस के साथ वो बोल रहे हैं, कुछ तो प्रैक्टिकली वो बोल रहे हैं। बिना परवानगी गुरु के साथ एक ही आसन पे नहीं बैठना चाहिए। मतलब कभी भी, जैसे एक बार अफ्रीका में श्रील प्रभुपाद जी गए थे, तो सुबह प्रभुपाद जी ने स्नान किया और अपने कपड़े पहनने के लिए जो डोरी पे डाले हुए थे सुखाने के लिए, वो कपड़े देखने के लिए गए, तो वहाँ पे कपड़े नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ऐसे कुछ अपने पुराने ड्रेस पहन के फिर मंगल आरती के लिए आए, और वहाँ पे देखा तो किसी ने प्रभुपाद जी का धोती लपेट लिया था, किसी ने प्रभुपाद जी का कुर्ता पहन लिया था, किसी ने उत्तरी डाल के रखा था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम क्लास में पहली अनाउंसमेंट वैष्णव एटिकेट शुरू किया। प्रभुपाद बोले कि गुरु की निजी वस्तुओं को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। उनका सोने का बेड, उनके पहनने के कपड़े, उनका आसन, इन पे कभी भी शिष्य ने अपना पैर नहीं रखना चाहिए। अपने लिए वो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूजन करने योग्य वस्तु है। तो आज भी जितनी प्रभुपाद जी की वस्तुएं, वो सभी वस्तुओं को पूजा किया जाता है। आज उनका एक म्यूजियम जैसा बनाया गया है वृंदावन में, जूहू टेम्पल में, जहाँ जहाँ प्रभुपाद रहे थे मायापुर में। तो गुरु के जो वस्तुएं हैं, प्रभुपाद का शेविंग किया हुआ जो बाल है ना, वो भी अभी डिब्बी में वृंदावन में रखा हुआ है। लास्ट टाइम जो जैकेट प्रभुपाद जी को पहनाया था, वो जैकेट का स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिला, वो आज वृंदावन में प्रभुपाद जी का धन था। तो हर चीज, तो वो प्रणाम करने के लिए, वो पूजन करने के लिए वस्तु है, वो यूटिलाइज के लिए। इसीलिए गुरु के साथ सम आसन पे नहीं बैठना चाहिए, गुरु के पेड़ पर सोना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक गुरु और उनके नाम और छाया चित्र, इससे वो अभिन्न रहते हैं। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी का नाम लेते तो हम अभय चरण नहीं बोलते है ना। प्रभुपाद जी का नाम क्या है? अभय चरण है ना। तो हम प्रभुपाद जी को अभय चरण नहीं बोलते, हम बोलते हैं अभय चरण अरविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो हम आगे देखेंगे कि सन्यासी के लिए क्या बोलते हैं। तो हम उनके नाम को, उनकी मूर्ति को, उनके चित्र को उनसे अभिन्न समझना चाहिए, इसलिए उनका उसी तरीके से आदर करना चाहिए। जब तक गुरु हमें अनुमति ना दे, तब तक हमें आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। और जब तक हमें गुरुदेव उनके ग्रंथों को छोड़कर अलग ग्रंथ पढ़ने की परमिशन ना दे, तब तक हमने दूसरे ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए। क्योंकि जब तक खुद का ही सिक्का अगर पक्का नहीं है, तो दूसरे का सिक्का क्या सर्च करेंगे। तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए कि हमारी फिलोसॉफी को एकदम बारकाई से उसका स्टडी करना चाहिए। कैसा अजित प्रभू? एकदम बारकाईने आपल्या शास्त्रांचं अध्ययन करायला पाहिजे। मतलब क्या कि बिल्कुल एक एक लाइन के ऊपर मेडिटेट करना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने ये ऐसा क्यों लिखा है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार बोलते हैं कि गुरु भगवान नहीं रहते, भगवान भगवान होते हैं और जीव जीव होते हैं। पर जब दीक्षा दे दिया तो प्रभुपाद बोले कि गुरु की पूजा भगवान की पूजा जैसे करते वैसे करना है। तो नए भक्त बिल्कुल कंफ्यूज हो गए
एक बार प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई गुरु खुद को भगवान समझता है तो पाखंडी है, नालायक है। और दूसरे दिन लेक्चर में बोलते हैं कि गुरु के ऐसे पूजा करो जैसे भगवान की करते हो। मतलब अल्टीमेट क्या हो गया? भगवान ही हो गए ना, आप भगवान के जैसा पूजा करेंगे। तब प्रभुपाद जी का ये जो फिलॉसफी समझने के लिए हमें ग्रंथों को टटोलना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा ग्रंथों। तो वहां पे कहा गया है कि गुरु भगवान नहीं होते पर भगवान से अभिन्न भी नहीं होते। जैसा दही जो रहता है दूध से ही बनता है पर दूध नहीं रहता है, तो वैसे गुरु भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है पर भगवान नहीं है। और रिप्रेजेंटेटिव है इसलिए भगवान के जैसे उनकी पूजा कर ले। इसलिए हम जब प्रभुपाद जी की आरती करते तो जैसे भगवान की आरती करते वैसे सेम आरती प्रभुपाद जी की करते हैं, क्योंकि उनको हम भगवान से कम समझते हैं। तो इसलिए ये फिलोसफी समझने के लिए हमने गौड़ीय परंपरा के जितनी ही सारे पुस्तक है वो सब पढ़ना चाहिए। और कितने पुस्तक है? वृंदावन में एक ब्रज विकास शोध करके एक ट्रस्ट है, BRC करके, ब्रज रिसर्च सेंटर करके। तो वहां पे ऐसे इससे बड़े दुगने साइज के, मतलब ये बिल्डिंग और ये बिल्डिंग, ऐसे 3 फ्लोर गौड़ीय संप्रदाय के लिटरेचर से भरे हुए। जीवन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के सभी के अभी भी हस्तलिखित ग्रंथ वहां पे। कमलेश आप गए कभी? हाँ नहीं गए तो जाओ, देखो इतना सारा ग्रंथ भंडार पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए, पर हम वो पढ़ने से छोड़ देते हैं और दूसरे अलग अलग बुक पढ़ने लग जाते। तो ये इस्कॉन में होना नहीं चाहिए। ये होता गुरु के साथ कैसा व्यवहार। अब कहते हैं कि वरिष्ठ वैष्णव के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए हमें। तो वरिष्ठ वैष्णव के प्रति हमारा बिल्कुल विनम्र भाव रहना चाहिए मन में, कि हमेशा ये हमने समझना चाहिए कि यस ये मेरे गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए उनको गुरु की जैसे हम सम्मान देना चाहिए। जैसे दिखते हैं तो हम उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके लिए कुछ सेवा करना चाहिए। सन्यासी में जिन्होंने पहले सन्यास दीक्षा लिया है, ऐसे वरिष्ठ सन्यासी को हमने वरिष्ठ वैष्णव, उत्तम वैष्णव समझना चाहिए। जब हम सन्यासी को दर्शन करते हैं तो इमीडिएट हमने बिल्कुल आदर के साथ साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कितने लोगों को नींद आ रही है? जोर से हरि बोल। हरि बोल। सभी को नींद आ रही है, फिर जोर से बोलो हरि बोल। तो सोने का नहीं, सोना मना है। तो जैसे ही सन्यासी को हम देख लेते हैं तो इमीडिएट दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि आप लोग कितना अच्छा ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं हर एक वाक्य। मायावादी संन्यासाला मायावादी संन्यासाला सुद्धा दंडवत प्रणाम कर, फक्त त्याची फिलॉसॉफी नाही ऐकायची बस। गुरु बंधु को खुद के गुरु के इतना ही सम्मान देना। तो इसको हमें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अलग अलग सन्यासी की वजह से अलग अलग गुरु भाई और गुरु सन्यासी, इसमें हम भेद करने लग जाते। कोई बोलता मैं परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का डिसेबल बोलूँ, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का डिसेबल बोलूँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी का डिसेबल। तो ऐसे भेद करने लग जाते हैं। पर वास्तव में हमने समझना चाहिए कि गुरु ये व्यक्ति नहीं, वो तो खाली व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव है। गुरु ये तत्व है। जैसे परमात्मा ये तत्व है ना, वैसे गुरु तत्व है। परमात्मा कहाँ है? कहाँ रहते परमात्मा? हर कण कण में है। भगवान कहते ना गीता में सर्वत्र हूं सर्वगता, सब जगह पे है परमात्मा। वैसे ही गुरु तत्व सब जगह पे है। प्रभुपाद अभी गोलोक में हो गए, पर यहाँ पे हमें वो देख रहे हैं क्योंकि वो गुरु तत्व है। तो गुरु तत्व सामान्य नहीं रहता। तो हमने ये समझना चाहिए कि जितने वैरायटी है अलग अलग गुरु की, वो व्यक्ति महत्व है पर तत्व एक है। तो इसलिए हमें उनमें कभी भी भेद नहीं करना चाहिए और सभी को गुरु तत्व की दृष्टि से सम्मान करना चाहिए। तो फिर हमें उसमें वरिष्ठता का कैसा क्रम लगाए, तो यहाँ पे बताया गया है
कि जो हमारे आध्यात्मिक गुरु है, विशेषकर श्रील प्रभुपाद जी और दीक्षा गुरु, तो ये हमारे सबसे सीनियर रहते हैं। उसके बाद जितने सन्यासी हो तो सन्यासी सबसे ज्येष्ठ रहते हैं। उसके बाद जो हमारे गुरु के गुरु बंधु है, मतलब जैसे श्रील प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं तो ये सीनियर रहते हैं। उसके बाद उनके नीचे आते हैं ब्राह्मण दीक्षित भक्त, तो हमारे लिए सीनियर रहते हैं। ब्राह्मण दीक्षित से बाद जिन्होंने दीक्षा लिया है वो इनके नीचे आते हैं। और उसके बाद जो एज से हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए हमने रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो एज से जो बड़े हैं उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बाद जिनका दीक्षा हो गया है, तो एज से जो बड़े हैं या जो कनिष्ठ स्तर पे, उनका सम्मान हम कैसे करेंगे? एज से जो हमसे बड़े और जो कनिष्ठ स्तर पे जो अभी मंत्र का केवल जप करते हैं, उनका हम कैसे सम्मान करेंगे? मानसिक मन से हमें उनको प्रणाम करना है। तो भले हम हाथ ऐसा जोड़ रहे हैं पर मन में बिल्कुल दंडवत प्रणाम, उसको बोलते मन से सम्मान करना। जिन्होंने दीक्षा लिया है उनको, मतलब नाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा, जिन्होंने दीक्षा लिया उनका कैसा सम्मान करना है? पंचांग प्रणाम करके। और जो सन्यासी है, सन्यासियों के अपने दीक्षा गुरु के गुरु बंधु है, उनका कैसा सम्मान करना है? दंडवत प्रणाम और श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करके। तो इस तरीके से सम्मान दिया जाता है, हमारा एटिकेट्स रहना चाहिए। और जो हमारे इक्वल है, गुरु बंधु और गुरु भगिनी, तो इनके साथ हमारा कैसा व्यवहार रहना चाहिए? सबको हमने प्रभु कहना है, माताओं को माता कहना है, और जब उनको प्रणाम करते हैं तो प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। कौन सा प्रणाम मंत्र? हाँ बोलो। इस तरीके से उच्चारण करके उनका स्वागत करना चाहिए। आओ प्रभु, वेलकम आपका। ज्येष्ठ गुरु बंधु से कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो भगवद गीता हमें सिखाती है। भगवद गीता में क्या सिखाया है? तत्वदर्शी पुरुषों के पास जाने के लिए क्या सिखाया हमें? तद्विधि प्रणिपातेन, उनके पास जाने का, जिज्ञासा करने का, वो जो उपदेश देंगे उनको हमें पालन करना चाहिए, और उनकी सेवा करने के लिए हमें महत्वाकांक्षी रहना चाहिए। तो पहले हम सेवा करना चाहिए, फिर जाके जिज्ञासा करना चाहिए, फिर जाके उनके जो उपदेश है उनको पालन करना है। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं, प्रभु जी मुझे एक प्रश्न है। मदन मोहन मालवीय भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास गए और बोले कि स्वामी जी मुझे थोड़ा प्रश्न है, कुछ आपसे पूछना है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी क्या बोले? बोले किचन में हमारा एक भक्त है, वो अभी अभी किचन के सभी बर्तन घिस रहा है, क्लीनिंग चालू, आप भी उनके साथ जाओ, उसे होने के बाद फिर आओ। तो पहले क्या है इम्पोर्टेंट? सेवा। और जब मदन मोहन मालवीय उधर गया और भक्ति के साथ सेवा किया, सेवा करते करते वो जब चर्चा कर रहे थे तो सेवा करते करते सभी प्रश्नों के उत्तर उनको मिल गए। और फिर सेवा होने के बाद सामने आए प्रभुपाद जी के सामने, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के सामने। तो प्रभुपाद बोले कि क्या प्रश्न है आपके? तो मालवीय बोले कि स्वामी जी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए सेवा करने से। तो इसलिए पहले वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, सेवा के बाद जिज्ञासा करनी चाहिए, फिर जाके जितने ही उपदेश रहते उनका पालन करना चाहिए। इक्वल में जब हम रहते हैं तो उनके साथ कैसा रहना है? बिल्कुल मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए हमारा। मित्र मतलब जिसको सुहृद कहा जाता है। सुहृद मतलब जो हमारे हृदय के साथ हमारी भावनाओं को समझकर हमारी मदद करता है, उसे मित्र कहते हैं। तो जब हम भक्त समाज में रहते हैं तो हमें कैसा रहना है कि एक दूसरे के हृदय की भावनाओं को समझ के उसको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, उसकी भक्ति को प्रगति करने के लिए क्या सही है, ये सब चीजों को हमने
जानकर उनके साथ रिलेशन बनाना चाहिए, उनके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उनको मदद करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो कैसे हम प्रोत्साहन दे सकते हैं भक्ति में जीवन में आगे बढ़ने के लिए? अपने इर्द गिर्द के भक्तों को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए? यस, प्रैक्टिकल पॉइंट है, आप ही बताओ। मतलब जैसे वो भक्त अगर सुबह नहीं उठ पा रहा है, उठ सकते हैं, उनको उठा सकते हैं कि वो उठे जल्दी, ताकि जल्दी उठेंगे तो जब अच्छा से कर पाएंगे। यस, और लेक्चर नहीं सुन रहा लेक्चर नहीं सुन रहा तो हम लेक्चर सुना देने का और भक्त के साथ वार्तालाप कर सकते हैं कि इसके जीवन में कुछ अगर परेशानी है फाइनेंशियली, या फिर अगर वो कॉलेज स्टूडेंट है तो पढ़ाई में उसका थोड़ा हेल्प कर सकते हैं ताकि वो भक्ति में स्थिर हो सके। और मित्रता करून, त्यासाठी मित्रता करायची पण कसं? यस ऋषि प्रभु, कैसे आप भक्तों को प्रोत्साहित करेंगे बेस में? छोटे छोटे गोष्टीत सहायता करून, कैसे छोटे छोटे मतलब? त्यांचे अशी मित्रतेचा व्यवहार करून त्यांना एक्चुअली जो फ्रेंड्स बनाना है, तो जो जैसे न्यू डिवोटीज आए, अब किसी को किचन में कभी गए नहीं, तो अगर वो फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनको छोटी छोटी बातें बताएंगे कि चाकू ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे कट करना चाहिए हमें वेजिटेबल्स, ऐसे करके हम सहायता कर सकते हो। और कैसे प्रोत्साहन करेंगे आप भक्तों को? आप रह रहे हैं ना इधर, और आप प्रोत्साहित करना है सभी को। यस, हमारी खुद की भक्ति अगर बहुत अच्छी होगी तो वेरी गुड। ये समाज का वीक पॉइंट है, भले वो भक्त समाज में हो और बाहर के समाज में, हम हमेशा दूसरों को सिखाने के लिए जाते हैं कि दूसरे की कमियां देखकर उसको सिखाने जाते हैं। पर अगर खुद में अगर अच्छा क्वालिटी रखा, तो जैसे मैंने पहले ही दिन कहा था कि वैष्णवता मतलब 2400 घंटा प्रचार करना और जरूरत पड़ा तो कुछ बोल देना। तो 24 घंटा प्रचार करना मतलब अपने आचरण से हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहली चीज ये इम्पोर्टेंट है कि मैं मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसा कर रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैसा कर रहा हूँ, और मैं कितना इंटेंसली भक्तिमय जीवन में हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा हूं। ये जब हम करते हैं ना, तो बिना बोले आप दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे। आप बोलेंगे प्रभु 4 बज गए उठ जाओ, प्रभु उठ जाएगा और आप सो जाएंगे, तो कितना दिन प्रोत्साहन रहेगा? रात को आप बोलेंगे कि प्रभु साधना करना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली करना चाहिए, एक जगह बैठ के 16 माला करना चाहिए, और प्रभु 2-4 माला हो गए गायब बुर, वो थोड़ी ना प्रोत्साहित हो सकता। केवल बोलने से प्रोत्साहन नहीं होगा। पहले आजमाओ, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, है ना, तब जाके फिर प्रोत्साहित होता है। तो इक्वल में विशेषकर बोलने से काम नहीं होता है, दिखाने से काम होता है। जब बड़ा व्यक्ति बोल देता है तो छोटा व्यक्ति सुन लेता है। इक्वल वाला बोलने के बाद सुनने में बहुत ही मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा पे सुना नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये भी तो आपल्यातलंच आहे, आदमी नाही उठलं होतं तो पण नाही उठला, त्यात काही एवढं। तो इक्वल में कैसा दिखाया जाता है? इक्वल में प्रैक्टिकल दिखाना है। जितने लोगों ने टिकेश्वर प्रभु को बेस में देखा होगा, कितने लोगों ने देखा था टिकेश्वर प्रभु को, अनुभव लिया है? तो टिकेश्वर प्रभु को बोलने की जरूरत नहीं रहती थी कि आप लोग जप करो, क्योंकि वो इतना जप करते थे देश में। कभी एकादशी दिन 100 राउंड्स 192 राउंड्स कंप्लीट करते हैं, ऐसा कुछ। तो बाकी लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि आप जप करो करके, अपने आप जप करने लग जाते। तो इसलिए इक्वल में विशेषकर
हमारे अंदर से जो क्वालिटी है वो हमें डेवलप करना है, फिर बाद में जाके बाकी लोग अपने आप सुधर जाएंगे। हम बेस में सीनियर और हमसे कोई जूनियर नए आए हैं या फिर बेस में आने के लिए इंस्पायर्ड है, तो ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, जो हम उनको कनिष्ठ नहीं बोलते पर जो जूनियर है हमसे, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो आप सभी ने अभी बताया कि उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, बुक्स रीडिंग करने के लिए, हियरिंग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको जरूरत पड़े तो कुछ उपदेश देना चाहिए कि प्रभु ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है 8-10 साल का, तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आप 8-10 साल आगे जाएंगे एकदम भक्ति में। तो जैसे भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रहती है हिमांशु को, जो हमें भक्ति को बाधा बनाती है, वो है कि अपराध। तो जब जूनियर भक्त को सीनियर भक्त काउंसलिंग कर रहा है, तो अगर बताएंगे कि प्रभु अपराध करने से मैं भक्ति में इतना लेट हो गया, मुझे प्रगति नहीं हो रहा है। अगर आप शुरू से अपराध टाल देंगे, किसी वैष्णव के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, तो आपका प्रगति बहुत फास्ट होगा। तो ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज, एक्सपीरियंस के साथ उसको शेयर कर रहे हैं आप, तो ये सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उन्होंने पहले आजमाया है, इस्तेमाल किया है, फिर अभी जाके आपको विश्वास दे रहा है कि भाई आप अगर वैष्णव अपराध नहीं करेंगे, सेवा अपराध नहीं करेंगे और बिल्कुल उत्साह के साथ प्रगति करेंगे, तो आप इंस्टेंट ऐसे गोलोक चले जाएंगे इसी जन्म में। तो ये हमें जब जरूरत पड़ेगा तो उपदेश भी देना चाहिए जूनियर्स के लिए। और विशेष जब जूनियर सीनियर के साथ बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अति परिचयात अवज्ञा, तो बहुत ज्यादा सामने सामने रहते हैं, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि मैं भी तो इनमें से ही हूँ एक, तो ये कहाँ विशेष हो गई, मेरे जैसे 4 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, जपा करते हैं, मैं भी तो करता हूँ आजकल जपा, मैं थोड़ी ना किसी से कम हूँ। तो अति परिचयात अवज्ञा हो जाती है। मतलब जैसे एक श्लोक आता है शास्त्र में कि एक बिल्लनी, मतलब जो जंगल में रहने वाली बिल्लनी जो रहती है, वो मलय पर्वत में रहती है और वहां पे मलय चंदन का यूज वो स्नान करने के लिए पानी गर्म करने को करती है। मतलब मलय चंदन का क्या रेट है आज, और ऐसे चंदन की लकड़ी से वो खाना बनाती है, पानी गर्म करती है, तो मतलब उसको मलय पर्वत का, मलय चंदन का उसको कुछ वैल्यू नहीं। वैसे ही परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि आपके बाजू में बैठे हुए वैष्णव कौन है, ये अगर आपको पता चल गया ना, तो अभी आप बेहोश हो जाएंगे। बोले हमें पता नहीं कि हमारे बाजू में बैठा हुआ वैष्णव कितना उच्चतम लेवल का है। जैसे ध्रुव महाराज की आप अगर कथा सुनेंगे, तो ध्रुव महाराज ये 5 साल के बालक थे और तब उनकी जो सौतेली माँ थी उसने अपराध किया था उनके प्रति, और जब 6 महीने में भगवान प्राप्त हो गए तो सभी अपराधों का फल, वो जो सुरुचि थी उसको भुगतना पड़ा। तो अभी हमारे पास जो बैठे हुए वैष्णव है कितने उन्नत है हमें मालूम नहीं। वो अभी कैसे, जैसे कोयला को जो राख रहता है ना, पाउडर रहती है ना, उससे आवृत रहता है, तो कितना लाल है और कितना गर्मी पैदा कर सकता है वो हमें पता नहीं। अभी तो आवृत्त आहे, जसे मराठीत सांगतो तुम्हाला लवकर समजेल। ज्यावेळेस आपण भट्टीमध्ये कोळसा असतो ना, तर अग्नी शांत झाली की कोळशावर एक आवरण येतं राखेचं, आणि समोरून बघितलं तर असं वाटतं की तिथं गरम नाहीये, पण ज्यावेळेस थोडस पावडर वरची सरकवली तर लाल बुंद कोळसा असतो। उसी प्रकार से हमारे बीच में रहने वाले वैष्णव कितने महान है वो पता नहीं। जैसे अरुण प्रभु जिस दिन आए एकादशी था, मतलब इस्कॉन का शुरुआत उनका एकादशी एंट्री, बेस में आए एकादशी था, तो मैंने बोला कि प्रभु आपका जन्म भी एकादशी होगा, तो उनका जन्म भी एकादशी का है, और जो एकादशी को जन्म लेते वो बड़े पवित्र पुण्यात्मा रहते हैं। तो ऐसे पता नहीं कि कौन व्यक्ति, जैसा मैं आपको अगर बताऊं तो रनिंग का एक ग्राउंड रहता है ना, 400 मीटर 800 मीटर, तो क्या रहता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, मतलब जितना राउंड होगा उतना मीटर दौड़ा जाएगा। मतलब 100 मीटर का एक राउंड है,
तो 4 राउंड मारेंगे तो 400 मीटर। तो जब हम भागते रहते तो सब लोग ऐसे भागते है ना, तो पहले व्यक्ति को लगता है ये भागने वाला अपने ही साथ भाग रहा है, तो उसको मालूम नहीं इसका पहला राउंड या दूसरा राउंड है। तो वैसे भक्त समाज में जब हम साथ में रहते तो हमें लगता है कि यार ये भी तो अपने ही साथ का है, अभी तो भक्ति में आया हुआ है, तो पता नहीं उसका कौन सा राउंड चल रहा है, अभी ये लास्ट राउंड भी होगा। तो इसलिए हमने बिल्कुल सावधानता से उस वैष्णव के साथ डीलिंग्स करना चाहिए, भले वो नया भक्त हो, उसके प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, अति परिचय आरोग्य नहीं होना। जूनियर ने भी सीनियर के साथ नहीं होना चाहिए और सीनियर ने जूनियर के साथ नहीं होना चाहिए। और जब हम बेस में किसी को बुलाते हैं नाम लेकर, तो विशेषकर हमने प्रभु जी बोल के उनको बुलाना चाहिए। तो अभी भी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी उनके शिष्यों को भी गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु ऐसे नाम लेके बोलते हैं। वास्तविक गुरु व्यक्ति को नाम से बुला सकता है, पर गुरु महाराज इतना आदर्श प्रस्तावित कर रहे हैं कि उनके शिष्यों को भी वो प्रभु जी बोल के पुकारते हैं। तो ये वैष्णवता, वैष्णवता मतलब ऐसे नहीं मैं सीनियर हो गया और कुछ भी कर सकता नहीं। तो जब हम इक्वल में रहते हैं विशेषकर, तो इक्वल में बिल्कुल प्रभु बोल के बुलाना चाहिए। और जब नाम भी लेते तो हम सोम्या गोम्या टोम्या ऐसा नहीं बोले जाता, उनके नाम के साथ, भले वो जूनियर हो या सीनियर। हमारे आश्रम में एक जड़ भरत प्रभु है, वो कभी भी अभी तक किसी ब्रह्मचारी को, वो जूनियर हो सीनियर हो, किसी को भी कभी भी उन्होंने प्रभु जी के सिवा नाम से बुलाया नहीं। प्रभु जी बुलाते हो, प्रभु भी नहीं बोलते, प्रभु जी। मैं देखा हूँ, मैं उनसे तो 7-8 साल 10 साल का छोटा हूँ, फिर भी वो बोलते कि प्रभु जी आप मुझे ये सेवा कर सकते हैं। इतना मतलब वो सुन के ऐसा लगता ना, एकदम हृदय पिघल जाता है आदमी। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। विशेषकर वैष्णव समाज मतलब क्या, श्रील प्रभुपाद जी बोलते कि हमारा जो परिवार है वैष्णव परिवार, ये वसुदेव कुटुंब है। वसुदेव कुटुंब मतलब भगवान वसुदेव हमारे स्वामी है और हम सब उनकी प्रजा है। तो हमारा ये एक परिवार है। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि मैं ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरा जग एक साथ निवास कर सकता है, रह सकता है। तो ये हमारा अगर घर है, परिवार है, तो हम सभी भक्तों को कुछ आपत्ति रहे तो उसमें हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए। केवल हमारा स्वार्थ भाव से हम अलग अलग नहीं रहना है, तो हमें एक दूसरे से बिल्कुल परोपकार की दृष्टि से मदद करते रहना है कि ये मेरा ही व्यक्ति है। जैसे अभी तक बेस में जितनी भक्त अभी जो VTA में गए वगैरह ये सब भक्त, तो अगर उन्होंने एक फ्रूट भी लाया बेस में, तब भी उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके सभी के लिए रखते थे कि अरे ये आएगा वो भी खाएगा, फिर वो आएगा वो भी खाएगा, तो सबके लिए वो छोटा छोटा टुकड़ा बचा के रखते थे। तो इसको कहते हैं एक दूसरे का प्रेम का संबंध, आदान प्रदान। ऐसा स्नेह अगर रहेगा तो फिर आगे जाके हमारा जो परिवार है एक संगता रहेगा उसमें। तो ये भाव वैष्णव के साथ रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बेस से बाहर चला जाता है, भक्ति से बाहर चला जाता है, तो हमने उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमने उनको हीन नहीं समझना। अरे ये तो क्या पतित व्यक्ति है, ये क्या अभी तो माया में गिर चुका है पूरा, नहीं, इस तरीके से हमने उसे हीन नहीं समझना है। अभी तो हमें क्या करना है, उन्हें पुनः भक्ति में लाने के लिए प्रयास करना है कि वो कैसे फिर से कनेक्ट हो सके प्रभुपाद से, कैसे भगवान की सेवा में कनेक्ट हो सके। इसलिए मैं बहुत प्रयास करता रहता हूँ। जो बेस से बाहर गए हुए लड़के, तो उनको बेस में तो आते नहीं है, पर उनको आर्थिक दृष्टि से भगवान से जुड़ाने का प्रयास करता हूँ। जैसे भगवान के लिए कुछ वस्तु खरीदी किया, जो उसका बिल वो लोग पे करते, तो उनको एक भगवान से अटैचमेंट बना रहेगा। तो ये प्रयास करता रहना चाहिए कि हम कैसे एन केन प्रकार ना उनको कृष्ण से जुड़ाना चाहिए, ना कि उनको हम हीन दृष्टि से देखना है। तो किसको क्या बोलना चाहिए यहाँ पे दिया गया है। तो वैष्णव संबोधन में जैसे श्रील प्रभुपाद जी को हम कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कहते हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं। गुरु सन्यासी जो रहते हैं उनको पतित पावन कहते हैं।
ब्रह्मचारी का ना जब दीक्षा हो जाता है पुरुष गोविंद दास ब्रह्मचारी, ऐसा नाम रहता है। और अगर यही नाम गृहस्थ में अगर रहा पुरुष गोविंद दास, तो उनको कहा जाता है पुरुष गोविंद दास अधिकारी। जैसे हमारे महाराज जी के एक शिष्य है वेदांत चैतन्य प्रभु, तो वेदांत चैतन्य नाम से 2 व्यक्ति है अपने निगड़ी मंदिर में, राधानाथ स्वामी महाराज जी के ही डिसाइपल है, वेदांत चैतन्य ब्रह्मचारी और वेदांत चैतन्य अधिकारी। अधिकारी मतलब गृहस्थ, तो उनके नाम के सामने ये संज्ञा लगाई जाती है। और सन्यासी के नाम के आगे गुरु महाराज, महाराज, स्वामी, गोस्वामी, इस तरीके से पद लगाया जाता है। जब प्रभुपाद जी को, तब नए भक्त थे सब लोग, तो बोले कि प्रभुपाद आपको क्या बोलना स्वामी जी। तो प्रभुपाद बोले कि सन्यासी को इस नाम से बोला जाता है, महाराज, स्वामी, गोस्वामी, प्रभुपाद। और हम किसी भक्तों का अगर पुकारते तो हम बोलना चाहिए कि श्रीमान ... श्रीमान हिमांशु प्रभु, श्रीमान अरुण प्रभु, ऐसे नाम से हमने उनको संबोधित करना चाहिए। तो अगर इस तरीके से हम बोलते हैं तो हमारी वाणी से हम अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। बाकी जो अपसांप्रदायिक दूसरे संप्रदाय के जो लोग हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनको सम्मान करना चाहिए लेकिन उनसे उपदेश नहीं लेना चाहिए। और जिसका चरित्र संशयास्पद दिखता है तो उनसे हम डीलिंग्स नहीं रखना चाहिए, उनसे हम व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जो सहजी आए बिल्कुल चीपली लेते गए, अरे राधा कृष्ण वो तो क्या एक युगल जोड़ी है, और थोड़ा बहुत भजन कर लो आप भी रासलीला में चले जाओगे। वृंदावन में ऐसे बहुत सारे सहजिया है, तो ऐसे सहजियों के साथ हम नहीं मिलना है। जिसका सांप्रदाय में कुछ डाउट लगता है तो हम उस सांप्रदाय का फिलोसॉफी भी नहीं लेना चाहिए। जैसे हम तुकाराम महाराज जी का नाम लेते हैं पर ज्ञानेश्वर महाराज जी का नाम नहीं लेते, क्योंकि सांप्रदाय में थोड़ा डाउट आ रहा है। उनकी जैसे उनके कुछ लोगों ने उनकी जो सांप्रदाय पद्धति बताई है उसमें बताया गया कि नाथ संप्रदाय से वो कनेक्टेड है, और नाथ संप्रदाय ये ज्ञानी लोगों का एक मार्ग है, तो इसलिए हम उनको अपने संप्रदाय से जोड़ते नहीं हैं। तुकाराम महाराज जी का जितना ही फिलोसॉफी है वो पूरा गौड़ीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। तुकाराम महाराज कभी गोलोक देखा नहीं, वृंदावन गए नहीं थे, फिर भी उनके सभी अभंगों में गोपियों का नाम है, फिर गोलोक का नाम है, गोपी चढ़ल्या गोलोकी, ऐसा एक अभंग है तुकाराम महाराज। तुकाराम महाराज की पूरा फिलोसॉफी गौड़ीय फिलोसॉफी, इसलिए हम तुकाराम महाराज का नाम लेते हैं लेक्चर में फिलोसॉफी, पर बाकी लोगों का नाम नहीं लेते। तो ऐसा नहीं कि उनके प्रति हमें सम्मान नहीं है, नहीं, उनके प्रति हमें बहुत रिस्पेक्ट है। जैसे तुकाराम महाराज है, एकनाथ महाराज है, नाथ महाराज जो, नामदेव महाराज, ये सभी हमारे महाराष्ट्र के संत बहुत बड़े संत हुए, तो उनका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पर अगर हमने उनको अपने दृष्टिकोण से अगर हाँ बोला तो क्या हो जाएगा कि अगर उस फिलोसॉफी में कुछ गड़बड़ है तो लोग कहेंगे कि इसको आगे लोग तो इसको मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, फिलोसॉफी मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम बाकी संप्रदाय के लोगों के साथ जुड़ते नहीं, ताकि फिलोसॉफी में राढ़ा ना हो, फिलोसॉफी में भेद ना हो। इसलिए भगवान बोलते हैं ना कि 4 फिलोसॉफी जो स्रोत है वो प्योर है। कौन से 4 मुख्य संप्रदाय? डिवाइस कितने लोगों का हुआ है? डिवाइस में हुआ है ये सब? बोला ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, चतुष्कुमाराचा कुमार संप्रदाय आणि श्री संप्रदाय। यस, ये 4 संप्रदाय मुख्य है। ये क्यों मुख्य है? क्योंकि वहां पे जो फिलोसॉफी ना उसको मिक्स नहीं होने देना, इसलिए वो मुख्य है। बाकी तो सभी उसी संप्रदाय से किसी न किसी से जुड़े किधर न किधर, पर बीच में वो डाउटफुल फिलोसॉफी आ गई है, मतलब धराचा मारा करून टाकलेला। तो इसलिए हमें वो लोगों से फिलोसॉफी नहीं लेते, वो लोगों का हम रिस्पेक्ट करते हैं।
ज्ञानेश्वर महाराज का अगर देखा जाए तो 16 साल की उम्र थी, तभी उन्होंने क्या किया था, जिवंत समाधी या ठिकाणी आपण आळंदीला. सामान्य व्यक्ती नाही करू शकत. आणि अशी एकदा नाही घेतली, ज्ञानेश्वरीनुसार जर बघितलं तर 78 वेळा त्याच ठिकाणी ज्ञानेश्वर महाराजांनी समाधी घेतली. म्हणजे एक सामान्य व्यक्तिमत्व नाही, तर आपण त्यांना खूप रिस्पेक्ट देतो, पण फिलॉसॉफिकल टच नाही करत, कारण ते फिलॉसॉफीमध्ये राड आहे. एक उदाहरण सांगतो म्हणजे तुम्हाला पण समजेल. ज्ञानेश्वर महाराजांची जी आरती आहे त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय, ज्ञानेश्वर हे विष्णूंपेक्षा दुजा नाहीत, म्हणजे वेगळं नाही है ना. आरती ऐकली असेल तुम्ही ना, ऐका. तर ज्ञानेश्वर महाराज हे विष्णुपेक्षा वेगळे नाहीत, विष्णु से अलग नहीं, ऐसे उस आरती में गाया जाता है. और ज्ञानेश्वर महाराज अभंग में क्या लिखते हैं, ज्ञानदेव म्हणे बाप रखमा देवी वर. इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञानेश्वर बोल रहे हैं कि मेरा पिता कौन है, रुक्मिणी का वर. रुक्मिणी का वर कौन है, विठ्ठल कृष्ण, है ना. और लोग क्या बोलते हैं, ज्ञानेश्वर ना ही विष्णु दूजा. तो अगर ज्ञानेश्वर अगर विष्णु बन गए, कृष्ण बन गए, तो रुक्मिणी उनकी कौन लगेगी, हाँ? पत्नी लगेगी ना, होगा ना फिलोसॉफी में राड़ा. तो इसलिए हमें ऐसे मिक्स फिलोसॉफी में टच नहीं करते, इसलिए हम दूर रहते हैं. उनका डिरिस्पेक्ट भी नहीं करने का, उनको बिल्कुल आदर देने का, और साथ साथ अपनी फिलोसॉफी को बिल्कुल बनाए रखने का. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पर इसके लिए पहले हमें अपनी फिलोसॉफी समझनी पड़ेगी. वैष्णव को हम भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, किसी का व्यंग स्वरूप, किसी का कुरूपपना, निम्न जाति में जन्म, कोई शिक्षित नहीं, कोई ज्यादा शिक्षित है. इसलिए हम ऐसे मटेरियल डिस्क्वालिफिकेशन हम नहीं देखना चाहिए वैष्णव समाज में. जैसे हमारी परंपरा में हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़े सुशिक्षित व्यक्ति थे. भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जब इंग्लिश बोलते थे तो ब्रिटिश लोगों को डिक्शनरी लेनी पड़ती थी. अरे कितना कैसा इंग्लिश बोलता है, फाड़ एकदम फाड़ू इंग्लिश. और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के गुरु महाराज कौन थे, कौन, गौर किशोरदास बाबा जी. अंगूठा छाप थे, मतलब उनको स्कूल में कभी गए नहीं थे, पैसों का कभी हिसाब किताब नहीं करते थे. और भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर को पूछा कि आप ऐसा झाड़ इंग्लिश बोलते कहां से सीखे आप, ब्रिटिश लोग पूछे. तो बोले कि मेरे गुरु महाराज के चरणों से ये सब विद्या आ रही है. तो वैष्णव को कभी उसके क्वालिफिकेशन से नहीं चेक किया जाता है, वैष्णव को उसकी भक्ति की गहराई कितनी है उससे चेक किया जाता है. तो हम वैष्णव को कभी भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा चाहिए. और वैष्णव को कभी अलग अलग जाति पाति पंथ भेद ये नहीं रखना चाहिए, अलग अलग देश से आया हुआ है ये नहीं रखना चाहिए. जैसे आज हम देख रहे हैं इस्कॉन के बहुत सारे सन्यासी विभिन्न देशों में प्रकट हुए. तो ऐसा नहीं कि वो अमेरिका के, जर्मन के, यूरोप के, इसलिए वो इतने अच्छे वैष्णव नहीं. चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी पृथ्वी ते आजे नगरादिग्राम, मतलब पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पे जितने सारे नगर है उस सारे नगर में मेरी कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है. तो कौन करेगा, वही भगवान के दूत वहां पे जन्म लिया. क्योंकि जो नेटिव प्लेस से जो रहता है ना, उससे हमारा ज्यादा लगाव हो जाता है कि नहीं. और वो जल्दी सुन लेता है क्योंकि उसको मालूम है यहाँ पढ़ने वाला व्यक्ति. भारतीय जब अमेरिका को सिखाएगा तो बोलेगा अरे ये भारत से आया है, सब लोग नहीं सुनेंगे. पर अमेरिका का व्यक्ति अमेरिका वालों को सुनाएगा तो जल्दी सुन लेंगे. तो इसलिए जितने ही शुद्ध भक्त है वो ऐसे अलग अलग स्थानों पे जन्म दिया है. और हमें लगेगा कि अरे वो तो उधर के व्यक्ति, वो कैसे लोग, नहीं, भारतीय सन्यासी चाहिए, भारतीय गुरु चाहिए. नहीं, ये भेद हमने नहीं करना चाहिए. पाश्चात्य देश में जितने ही सारे वैष्णव है वो उतने महान है जितने भारत में रहते हैं. तो हमें कभी जाति पाति भेद नहीं रखना चाहिए, हम कभी देश भेद नहीं रखना चाहिए. और हर व्यक्ति को हमने पवित्र समझना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए क्योंकि वो भगवान की सेवा करना है. तो
तो वैष्णव में प्रीति के लक्षण बताए गए हैं उपदेशामृत में कि वैष्णव के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। किसी को मालूम है उपदेशामृत में प्रीति लक्षण बताए गए वैष्णव में? श्लोक क्रमांक 4। यस, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ गए हो, जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो ये फॉन्ट नहीं था मेरे पास इसलिए वो चेंज नहीं हो पाया। तो वैष्णव के एक दूसरे में प्रेम के 6 व्यवहार रहते हैं। ददाति प्रतिगुह्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूंते भोजयते चैव षड्विधि प्रीति लक्षण। ददाति मतलब देना। हम अपने साथ रहने वाले भक्तों को कभी कुछ गिफ्ट देना, कुछ प्रसाद देना, तो ये देना रहता है। उसके साथ लेना चाहिए, मतलब अगर कोई हमें दे रहा है तो हमें लेना भी चाहिए, मतलब आदान प्रदान होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ गिफ्ट दिया तो हमने भी कभी तो उसको गिफ्ट देना चाहिए। तो ये आदान प्रदान, ददाति प्रतिगुह्याति, कि एक दूसरे में आदान प्रदान होना चाहिए। ये 2 चीज हो गए, देना और लेना। तो ये 2 चीजों से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा बनता है। मुझे मालूम है कि एक बेस में एक भक्त थे, इतना स्ट्रॉन्ग भक्त नहीं थे वो। रवि प्रभु को आप जानते कितने लोग है ना? कौन कौन जानते? रवि प्रभु करके थोड़े दिन के लिए आए थे हमारे पास, और उनको बस मतलब उनका मेंटली स्ट्रेस हल्का करने के लिए यहाँ पे लाए थे, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। तो उन्होंने एक बार, मैंने उनको कुछ गिफ्ट दिया था पहले, पर वो कैसा रेसिप्रोकेट किया, तो ऐसा अगर आप हर एक वैष्णव में करेंगे तो आपका भी रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने एक बार मेरा डीपी का फोटो देखा था, क्योंकि मुझे बहुत फेवरेट फोटो है वो। वहाँ पे राधा रानी अलबेली सरकार जैसे रहती, मतलब एकदम हवा हवाई। तो वो डीपी का फोटो उसने देखा, और वो वाला फोटो उसको एनवीसीसी में मिला, एक बिल्कुल छोटा सा। तो लेके आया और बोला कि प्रभु जी मैं आपको कुछ स्पेशल देना चाहता हूँ। स्पेशल क्या है? तो जब उन्होंने वो फोटो दिखाया, क्योंकि मुझे भी कभी मिल नहीं रहा था वो फोटो, और मुझे एक बार ऐसे ही इंस्टाग्राम पे इधर तो कुछ मिला था, मैंने वो सेव करके रखा। तो उससे वो स्टैंडिंग फोटो में मिला था छोटा सा, प्रभु मैं आपके लिए लेके आया। तो इससे क्या होता है कि वो चीज मैं पूरे जीवन में नहीं भूलूंगा। तो जब हम वैष्णव के साथ आदान प्रदान करते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलते। किसी ने हमारे लिए प्रसाद का प्लेट लगा के रखा होगा तो हमें याद रहता है कि ये भक्त ने मेरे लिए इतना सेवा किया है नहीं। तो ददाति प्रतिगुह्याति, कि हमें एक दूसरे के साथ दान देना चाहिए और स्वीकारना चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य बात जो रहती मतलब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो उसे हमने दूसरे से साझा करना चाहिए और दूसरे ने उसका कॉन्फिडेंशियल हमें बताना चाहिए। तो इतना गहरा संबंध हमारा जब होगा तो तब इस भौतिक जगत में हम कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य बात है उससे पूछना चाहिए और हमने भी बताना चाहिए। और जो कॉन्फिडेंशियल है उससे 4 लोगों में बताते नहीं घूमना चाहिए। अरे तुझे मालूम है क्या इसका क्या लफड़ा चल रहा है, तुझे मालूम है कि इसका ब्रेकअप हो गया, तो घुमाते घूमते मतलब उसको बोलते हैं इलेक्शन एटो। इलेक्शन में एटो क्या करता है, घूमते रहता है, इनको वोट दो, इनको वोट दो, इनको एक गली से दूसरी गली। तो हमें इलेक्शन एटो नहीं बनने गए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी हमारे ही पास रहना चाहिए वो सब इंफॉर्मेशन। तो जब मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ तो वो जब मुझे कुछ गुह्य बात बता रहा है तो वो हमारे अंदर रहना चाहिए। इतना हम एक दूसरे से गुह्य रहना चाहिए। जब कमलेश प्रभु ने मुझे अगर कुछ बताया तो कमलेश प्रभु का जो बात है वो मेरे ही पास रहना चाहिए, वो मैं दूसरे लोगों को नहीं बताऊँगा। अगर मुझे कृष्णा प्रभु ने कुछ बताया मैं कृष्णा प्रभु का मेरे बीच में ही रखना चाहिए, भले कमलेश प्रभु मेरा कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, पर मैं कमलेश प्रभु को नहीं बताऊँ। इतना कॉन्फिडेंशियल एक दूसरे में रहना चाहिए, तब जाके हमारा जो रिलेशन है बहुत अच्छा बनता है। तो पहले 2 है
ददाति प्रति गुह्याति, ददाति प्रति गृणाति, कि देना और लेना। दूसरा 2 है गुह्य बात बताना और गुह्य बात सुनना। तो इतना विश्वास भी होना चाहिए। ऐसे विश्वासु भक्त भले पूरे 15 के 15 नहीं होंगे हमारे, पर कुछ तो 1-2 लोग ऐसे चाहिए कि जिनसे हमारा ऐसा रिलेशन हो। और लास्ट में है भूंगते भूजयते चाहिए, कि हमें कोई प्रसाद लेके आ रहा है तो हमने भी उसको प्रसाद देना चाहिए। हमने कभी कभी उसके लिए प्रसाद का प्लेट निकाला है तो उसने भी हमारे लिए प्रसाद का प्लेट निकालना चाहिए। तो ये जो भूंगते भूजयते मतलब विशेषकर जब हम किसी घर में जाते हैं प्रसाद के लिए, तो हमने उनके लिए कभी प्रसाद लेना चाहिए। कभी हमारे लिए वृंदावन से कोई प्रसाद लेके आया तो हमने भी उसे गोविंदा से कुछ प्रसाद ले जाना चाहिए। तो ये चीजें होना चाहिए। ददाति प्रति गुह्याति। तो ये 6 लक्षण है। ये 6 लक्षणों से प्रीति का वर्धन होता है, मतलब प्रेम का वर्धन होता है। तो ये 6 लक्षण अगर हम अच्छे तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली पूरे के पूरे 15 लोगों के साथ, 15 ही नहीं, पूरे कम्युनिटी में हमारा अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है। मतलब सगळ्यांशी फ्रेंडशिप कसं करायचं हे 6 प्रकारामध्ये आदान प्रदान करत राहा, आपोआप आपली फ्रेंडशिप तयार होईल। और वैष्णव के साथ रहते हुए हमें वैष्णव अपराध नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट। जितने ही नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, उन्होंने ये चीज अपने दिल पे एकदम मराठीत म्हणतात कोरून ठेवा हृदयावर, काय की वैष्णव अपराध करायचा नाही। भले एक सेवा नाही झाली चालेल, पण वैष्णव अपराध नाही करायचा। कारण वैष्णव अपराधाने आपल्या भक्तीमध्ये बाधा येते, भक्ती आपली थांबते। निम्न जाति से वैष्णव को दोष नहीं देना। उसने पहले किए हुए जो गलतियां हैं उसकी वजह से उसको बार बार अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। उनसे कुछ गलती हो गई तो उससे उसको बार बार टटोलना नहीं चाहिए। और गलती को रिपेयर कर लिया फिर भी उसी के दृष्टिकोण से उसको नहीं देखना, उसी दृष्टिकोण से उसको बोलना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं। वैष्णव अपराध के ऊपर हम बाद में कभी सेमिनार लेंगे। पर एक ध्यान रखना कि कभी भी वैष्णव के साथ झगड़ा नहीं करने का, वैष्णव के साथ बुरा व्यवहार नहीं करने का, नहीं तो हमारा भक्ति स्थगित हो जाता है। वैष्णव की गलतियों को सुधारना। तो कब हम वैष्णव की गलती सुधार सकते हैं? तो अब जब हमारी पात्रता रहेगी, मतलब अगर बेस में आप ओसीए, वाइस ओसीए, मेंटर से, तब जाके हम किसी को बोल सकते हैं। अन्यथा हम क्या करना चाहिए कि उस मेंटर्स के पास जाना चाहिए। प्रभु जी ऐसा ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हैं, आप उनको बताओ, ये मोबाइल देख रहे हैं, पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो इनको आप जरा समझाइए। तो इस तरीके से हम परंपरा में जाना चाहिए। गलती बताने का प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, PNP फॉर्मूला, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सैंडविच प्रोसेस, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हम कठोर शब्द को यूज नहीं करना चाहिए, और कृती तो बिलकुल ही नहीं होना चाहिए। मतलब कोणाला म्हणजे तुला देईल कानाखाली असंही नाही म्हणलं पाहिजे, आणि हात उचलून कानाखाली लावलं नाही पाहिजे। एवढा आपण संयम ठेवला पाहिजे। कभी हमने ईगो रखकर दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना है, और उनकी गलती सुधर जाए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इनको थोड़ा सुधार दो प्लीज। तो इस तरीके से माता जी को कभी भी हमने फाइनेटिक नहीं बनना है कि अरे ये माता है, ये माया है, माया से कोई बच नहीं पाया। तो फाइनेटिक नहीं बनना है, हमें बिल्कुल उनको सम्मान देना है, क्योंकि हर स्त्री माता रहती है और माता हमेशा माता होती है। जब जरूरत है तभी माताओं से बोलना चाहिए। चाणक्य बोलते हैं कि स्त्री के साथ अकेले में नहीं बात करना है, भले वो अपनी बहन हो या अपनी माता हो। चाणक्य ने यहाँ पे कहते हैं, इसलिए स्त्री के साथ बिल्कुल जपून व्यवहार करायला पाहिजे। अभक्तांशी, जैसे कल किसने पूछा ना, चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए। तो किसी अभक्त को अपने चरणों को स्पर्श नहीं करने देना है, विशेषकर अपने हाथ भी नहीं मिलाना, दूर से राम राम करने के, क्योंकि ये हमारे बॉडी की एनर्जी, गुड एनर्जी जाने के सोर्सेस है, तो हमें उनको नहीं जाना देना है। और अभक्त मतलब क्या? जो इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करता है, जो नास्तिक है।
पर जो अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव है तो उनसे हमें विनम्रता से व्यवहार रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।